समय की थोड़ी सी कमी है। आप लोगों ने रास्ते भर इतना प्यार दिया जिसकी वजह से जगह जगह रुकते 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 आते आते थोड़ा सा विलम्ब हुआ। और कल से क्योंकि सदन खुल रहा है, बजट पेश होना है भारत की संसद में, पार्लियामेंट में, तो इसलिए आज वापस दिल्ली भी जाना जरूरी है। समय बचाने में घंटा पर लगेगा एयरपोर्ट भी जाने में, पर बहरहाल जो समय है वो समय का उपयोग आप लोग का धन्यवाद करने में मैं करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने प्यार, सम्मान, आशीर्वाद दिया। पिछले 2 साल मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए यकीनन कठिन साल रहे, पर इन 2 सालों में भी आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ही था जिसने आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को नई ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर दिया। पार्टी को एक नई ताकत, पार्टी को एक नई ऊर्जा देने का काम किया और उसी ताकत, उसी ऊर्जा की वजह से आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार की हर गलत नीतियों के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। आज जब हम लोग यहाँ पर राइस मिल के उद्घाटन पर आए हैं, तो ये आज जब हम लोग यहाँ पर राइस मिल के उद्घाटन पर आए हैं तो ये चिंता हमेशा से मेरी रही है कि भैया क्या कारण है कि बिहार सरकार उद्योगों को बढ़ावा नहीं देती। क्या कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में उद्योग लगाने को लेकर वो तत्परता नहीं दिखाते। और तो और नए उद्योग लगाना तो दूर की बात है, जितनी चालू बड़ी मिलें भी थी उनको भी एक 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 करके बंद करने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। और परिणाम स्वरूप बिहार के जितने युवा हैं वो मजबूर होते हैं पलायन करने के लिए, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं रोजगार के लिए, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं मजदूरी करने के लिए, वहां पर जाते हैं अपने घर परिवार, दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप, चाचा चाची सबको छोड़कर। क्यों जाना पड़ता है भैया आज की भी तारीख में हमें? क्यों हमें बिहार में ही रहकर ये उद्योगों के अवसर नहीं मिलते? आज की बिहार सरकार बिहार में विकास की बात करती है, लाखों रोजगार देने की बात करती है, तो भैया अगर पिछले 32 साल हम लोगों ने अगर आप पर नहीं तो किस पर विश्वास किया? पिछले 32 साल में बिहार में इन्हीं लोगों की सरकार है। लंबे समय तक हम लोगों ने लालू जी, राबड़ी जी की सरकार देखी और लगभग पिछले 2 दशक से हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार को देखते आ रहे हैं। हम लोगों ने जीवन के 3 दशक, 30 साल से ज्यादा हम लोगों ने समर्पित किए इन लोगों के लिए, इस उम्मीद के साथ कि संभवतः बिहार में विकास होगा, इस उम्मीद के साथ कि हमारा बिहार भी अग्रणी राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा होगा। पर बिहार को हालात देख लीजिए, आज 75 साल के बाद भी हम लोगों के हालात वही के वही हैं, बल्कि परिस्थिति और बद से बदतर हुई है। हर बीतते साल के साथ बिहार हर विकास के मापदंड पर फिसलता जा रहा है। नीति आयोग तक तो कहना पड़ता है कि बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में से। तो इस परिस्थिति के जिम्मेदार अगर 2 दशक से बैठे मुख्यमंत्री नहीं है तो और कौन है? इसीलिए साथियों आज ये आग्रह करने आप लोगों से आए, ऐसे जरूरत है ऐसे नेता, ऐसे राजनीतिक दलों को पहचानने की जो सही मायनों में आपके हक अधिकारों की लड़ाई लड़े, जो सही मायनों में आपके विकास की बात करें, जो सही मायनों में आपके भविष्य की चिंता करें, हमारे युवाओं के भविष्य की चिंता करें, उनकी बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार की बात करें, बुजुर्गों के लिए बेहतर सम्मान, बेहतर स्वास्थ्य सेवा की बात करें। पर बिहार सरकार ने हम लोग की मदद करना तो दूर, एक 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 कर हम लोग को प्रताड़ित करने का काम करती जा रही है। आज जब हम लोग मिलकर उद्घाटन में खड़े हैं तो ये भी जानकारी आप लोग को दे दूं, वो दिन दूर नहीं है जब बहुत जल्द बिहार सरकार बिजली के दाम बढ़ाने वाली है। लगभग 1.5 गुना वृद्धि बिजली के बिलों के दाम में होने वाली है। आज जो बिल आपको 1000 रुपया का आता है 1500 रुपया देना पड़ेगा।
जो 2000 देते हैं 3000 देना पड़ेगा। धीरे धीरे ये सरकार आपकी जेब से पैसा कैसे और निकाला जाए उस नियत के साथ काम कर रही है। इसीलिए साथियों ये आग्रह करता हूं, पहचानिए कि कौन सही मायनों में आपके लिए काम करता है। इस सरकार ने निरंतर हम लोग को जात पात धर्म मजहब में उलझा कर रखा और बनाया तो क्या, सिर्फ वोट बैंक। कभी दलित, कभी महादलित, कभी पिछड़ा, कभी अति पिछड़ा, कभी अगला, कभी पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी लव, कभी कुछ, कभी कोरी, कभी कुर्मी, कभी महिला, कभी पुरुष। सिर्फ बांटने का काम किया, सिर्फ बांटने का काम किया। और बदले में आज भी हम लोग उसी बदहाल परिस्थिति में जी रहे। आज भी घर पे हम लोग बेहतर बिजली के लिए, सड़क के लिए, पक्के मकान के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य केंद्रों के हालात देख लीजिए, उसकी बेहतरी के लिए आज भी हम लोग को संघर्ष करना पड़ रहा है। पर अब इस संघर्ष पर पूर्ण विराम लगाने का समय आया साथियों। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एक विकसित बिहार को बनाने का एक खाका तैयार किया था और वो संकल्प के तौर पर उसे मुझे देकर गए। और मैं चाहता हूं कि मेरे नेता की वो सोच धरातल पर उतरे। इसके लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लागू करना होगा। और अंत में बस यही अब आग्रह करूंगा आपसे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जब तक हम लोग धरातल पर नहीं उतारेंगे तब तक हम लोग एक विकसित बिहार का जो हम लोग सपना देखते हैं उस सपने को हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। आज भी जब दूसरे प्रदेशों में बिहारी जाता है तो बिहारियों को अपमानित करने का काम किया जाता है और तो और बिहारी शब्द तक को गाली बनाने का काम किया गया। दूसरे राज्यों में चले जाइए, वहां पर एक बिहारी बोलकर लाठी चलाने का काम किया जाता है। भाई बिहारी हमारी पहचान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारी शान है, पर इस शब्द को बदनाम करने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। दूसरे प्रदेशों में बच्चे बताते नहीं है भैया कि हम बिहार से आए, छुपाते हैं, कतराते हैं, घबराते हैं, शर्माते हैं, नहीं बताते वहां पर कि भैया हम लोग बिहारी हैं। क्यों? क्योंकि उनका मजाक उड़ाया जाएगा। ये छवि बिहार की बनाई तो किसने बनाई? अगर इस छवि को बनाने में मुख्यमंत्री और बिहार की पिछले 2 दशकों की सरकार जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेदार है भैया? वो दूसरे प्रदेशों में बिहारी पिटते रहे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोशी से देखते रहे। मुख्यमंत्री खामोशी से यहाँ पर देखते रहे और बिहारियों को वहां पर लगातार अपमानित करने का काम किया गया। एक शब्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जुबान से नहीं निकला। तो भैया जिस मुख्यमंत्री ने बिहार के गौरव स्वाभिमान को बर्बाद करने का काम किया हो, जिसने बिहार की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम किया हो, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की सामाजिक व्यवस्था, बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त करने का काम किया हो, वो मुख्यमंत्री कभी भी हमारी बेहतरी के लिए नहीं सोच सकते। ये हम लोग को समझना है और इसीलिए साथियों बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से जुड़ना जरूरी है। घर घर, गांव गांव, संभवतः हर एक व्यक्ति तक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को पहुंचाना जरूरी है। एकमात्र उसी के माध्यम से हम लोग विकसित राज्य बनाने के अपने लक्ष्य को हम लोग पूरा कर सकते हैं। और इस उम्मीद के साथ आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो दिन दूर नहीं है जब बिहार में पुनः चुनाव का शंखनाद होगा। लोकसभा, विधानसभा, सब चुनाव जल्द आ रहे हैं और ये चुनाव निर्धारित करेंगे आपके बच्चों के आने वाले 5 साल का भविष्य। एक करके कई 5 साल हम लोगों ने बर्बाद कर दिए, दशकों हम लोगों ने बर्बाद कर दिए, पर इन 5 सालों के महत्व को इस बार पहचानना जरूरी है।